आइए सीधे सीधे मैं उस शख्सियत के हुजूर आपको लिए चलता हूँ जिसके बयान को, जिसकी गुफ्तगू को मैं सुनने के लिए खुद आमादा हूँ, इसलिए कि मेरी आज पहली मुलाकात हम लोगों ने जमीन पे बैठ के जिस शख्स की तकरीर को सुना है उनके साथ जब बैठने का शरफ मिलता है तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। और उस शख्सियत को मैं मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दावत देने जा रहा हूँ कि कैसी अजीम शख्सियत जो इल्म का रोशन चिराग है, जिनकी गुफ्तगू दिलों को मुनव्वर करती है और ईमान को ताजगी बख्शती है। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती यासिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कीमती और ईमान अफरोज कलमात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। हजरत मौलाना मुफ्ती यासिर साहब नाज़िम आला मदरसा हयालुल उलूम मुबारकपुर से तशरीफ लाने वाली इल्मी शख्सियत, जिनके बयान को, जिनकी गुफ्तगू को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। आप लोग भी बैठ जाए वहीं पे, वहीं बैठ जाइए। अगर उधर जगह नहीं है वहीं बैठ जाइए, कोई फर्श डाल लीजिए या इधर कुर्सियां खाली हैं सामने आ जाइए। आइए, कहीं जगह ना मिले तो स्टेज पे आ जाइए, यहाँ भी जगह है, सब लोग बैठ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। व क़ाल तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइक अन यकूनू मिनल मुहतदीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमफ़हसि क़तातिन औ असग़र मिन बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुर रजुल यअतादुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर मोहतरम हज़रत उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अजीज़ बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, एक मुद्दत से खैराबाद के जलसों में हाजिरी होती रहती है। ईद की मुनासबत से ये मेरी पहली हाजिरी है। मुझे खबर मिलती थी कि खैराबाद के अहले खैर लोग इकट्ठा होते हैं और किसी न किसी मस्जिद का चंदा करते हैं, रात भर नाते पढ़ी जाती हैं और रात भर अल्लाह की खुशियों के लिए अपना मालो ज़र लोग लुटा दिया करते हैं। तो यकीनन मुझे आप पर रश्क आता था। आज अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत बख्शी कि मैं आपके दरमियान खुद ब खुद हाजिर हूँ और हाजिर होकर उस बेहतरीन नूरानी मंजर का मुशाहिदा करूँ और अपने दिल के अंदर नूरानी और इरफानी किरणें रोशन करने की कोशिश करूँ।
मुझे हुक्म है कि मैं 1 घंटे के अंदर अपनी बात और जो आपसे कुछ चंदे का मुतालबा है, जाहिर है हमारी हाजिरी भी इसी मकसद से है। सिर्फ बयान मकसूद नहीं, बल्कि बयान के साथ साथ कुछ खर्च का, अल्लाह के रास्ते में सदका करने का और अल्लाह के घर की तामीर में अपना हिस्सा लगाने का, आपके अंदर और अपने अंदर कुछ दाइया पैदा करने की कोशिश करूं। इसी मकसद से मैं आपके दरमियान बैठा हूं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस बैठने को कबूल फरमा ले और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा ले और अल्लाह तबारक व तआला हमें हर शर से महफूज फरमा ले। आज मेरे दरवाजे पर हमारे अपने हलके के विधायक और अपने हलके के MP भी पहुंचे थे। मैंने कहा मैं खैराबाद के लिए निकल रहा हूं, मुझसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। और खैराबाद पहुंचा तो उन लोगों का फोन आया, कहा कि हम लोग मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा आज मुलाकात मुमकिन नहीं है, आज एक मस्जिद के लिए हाजिरी हो रही है। तो आपकी हाजिरी मेरे नजदीक दुनिया की बहुत सारी हाजिरियों से और बहुत सारी मुलाकातों से ज्यादा अहम है। अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले और अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद की तामीर को आसान फरमा दे। अल्लाह ताला ने रूए जमीन का जब ज़ुहूर फरमाया तो दुनिया के अंदर जो नुक्ते आगाज है, दुनिया का जो ज़ुहूर हुआ है, वो सबसे पहले अल्लाह के घर से हुआ है। कुरान शाहिद है, इन्न अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका व हुदल लिल आलमीन, कि रूए जमीन पर जो सबसे पहला घर वजूद में आया वो मक्का के अंदर था, जो जहान वालों के लिए हिदायत का सामान था और बड़ा ही बाबरकत था। पता चला दुनिया का आगाज अल्लाह के घर से हुआ। इस घर की तामीर का इंतजाम अल्लाह ताला ने या तो अपने फरिश्तों के जरिए से कराया या हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुकद्दस के जरिए से कराया। और जब घर बन गया, अदवार आए, गुजरते गए, सदियां गुजर गई, एक वक्त आया कि वो घर मुनहदिम हो गया। उसकी जरा सी बुनियादें बस बची थी, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक के हजरत खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके लख्ते जिगर नूरे नजर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की पाक सरजमीन में बसाया और आबाद किया। और वक्त आया कि कुर्बानियों के बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हालत को पहुंचे हैं कि अपने वालिद के शाना बशाना चल सके, अब्बा की मदद कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को हुक्म किया कि बैतुल्लाह की बुनियादों को उठाएं। कुरान कहता है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद कीजिए उस वक्त को जब हजरत इब्राहीम और इस्माईल बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे और ज़बाने हाल और काल से अल्लाह ताला के हुजूर ये इल्तिजा कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे परवरदिगार, आप कबूल फरमा लीजिए, आप बहुत सुनने वाले और बहुत जानने वाले हैं। इस तरह बैतुल्लाह तामीर हो गया। कहीं अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन, और कहीं कहा वल काइमीन वल रुक्कई सुजूद, कि मेरे घर को तुम दोनों मिलकर पाक करो, नमाज पढ़ने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। यह अम्र था हज़रत इब्राहीम को और हज़रत इस्माईल को। मक्का में उस वक्त आबादी नहीं थी, आबादी का आगाज हो रहा है, तो हुक्म है कि बैतुल्लाह की बुनियाद को खड़ा किया जाए। एक वक्त आया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के इस मुकद्दस घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए।
और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का से निकलकर मदीना तैयबा हिजरत करना पड़ा। मदीना हाजिरी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में पहला अमल यही है कि आपने मस्जिद की तामीर की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 7 बीवियां थी। 7 बीवियों के लिए रिहाइश के लिए मकान की जरूरत थी। सहाबा पलके बिछाए थे, आप इशारा करते हाजिर हो जाते, मकान तामीर हो सकते थे। लेकिन नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहली जरूरत यही महसूस किया कि मदीना के अंदर अल्लाह का घर मस्जिद बनाया जाए। बनी नज्जार के 2 नौजवान बच्चे हैं, एक का नाम सहल और दूसरे का नाम सुहैल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को मुखातब किया और कहा कि मुझे पैसों के एवज ये जमीन दे दो ताकि मैं यहाँ पर अल्लाह का घर बना लूं। उन बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह ला नतलुबु समनहु इल्ला इल्लाह, हम इसकी कीमत सिर्फ अल्लाह से लेना चाहते हैं, आपसे नहीं लेना चाहते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं इसकी कीमत दूंगा, तुम्हें इसकी कीमत लेना पड़ेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अम्र हुआ और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी कीमत अदा की। इस तरह मदीना तैयबा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के लिए जमीन की खरीदारी का काम किया। जमीन तैयार हुई, आपने हुक्म दिया कि जमीन को हमवार किया जाए, बराबर किया जाए। और फिर सहाबा के साथ शाना बशाना मिलकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को तामीर फरमाया। उम्मत को एक पैगाम दिया गया। हजरत सहाबा कह रहे हैं, अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कंधों पर बोझ लाद रहे हों, तब तो हम खाइब व खासिर होंगे, बड़े गुनाहगार होंगे। इसलिए सहाबा भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, ऐ अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। इस तरह मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल होती है। मस्जिद नबवी बनकर तैयार हो गई। मैं स्टेज वालों से भी कह रहा हूँ, मुझे मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, थोड़ा सा सुनने का माहौल बनाएंगे तो मैं कुछ कह पाऊंगा, वरना बात मुख्तसर होगी और बहुत ही मुख्तसर। इसलिए बातें ना करें स्टेज पर बैठकर, आप लोग बात करेंगे तो सामने वाले भी बात करेंगे। इसलिए मुख्तसर सी बात है, सुन लीजिए, मैं चला जाऊंगा इंशाअल्लाह भी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। सहाबा ने ताउन किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताउन फरमाया। आप बनफ्से नफीस उसके मेमार हैं, आपके जरिए से ये मस्जिद वजूद में आई। घर की जरूरत मुअख्खर कर दी गई, मस्जिद नबवी की तामीर को मुकद्दम कर दिया गया। दुनिया को एक पैगाम दिया गया कि ए मुसलमानों, जहां बसो पहले अल्लाह का घर बनाना, फिर अपना घर बनाना। इसलिए कि अल्लाह का ये निजाम है कि जब अल्लाह की रहमत किसी बस्ती पर उतरती है तो सबसे पहले मस्जिद में उतरती है। इमाम साहब पर, मुअज्जिन साहब पर, और सफ़े अव्वल, सफ़े सानी, सफ़े सालिस, सफ़े राबे और सफ़े खामिस, इस तरह ये सिलसिला चलता है। यहाँ तक कि मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले जितने लोग हैं सब तक ये बरकतें मुंतकिल हो जाया करती हैं, अल्लाह की ये रहमतें उन तक पहुँच जाया करती हैं। किसी बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला अगर अजाब भेजना चाहते हैं और उस मस्जिद में मस्जिद के आबाद करने वाले लोग हैं तो अल्लाह अपने अजाब को रोक लिया करते हैं। मस्जिद की आबादी होगी तो मुसलमान भी आबाद हो जाएगा। मस्जिदें आबाद हैं तो मुसलमान भी आबाद हैं, और मस्जिदें वीरान हैं तो मुसलमान भी वीरान हो जाएंगे। ये फलसफा हकीकत पर मबनी है, सिर्फ ज़बानी फलसफा नहीं। आप चाहें तो मुशाहदा कर लें,
जहां मुसलमानों ने मस्जिदों को आबाद किया, वहां अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी आबाद कर दिया। हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शख्सियत मसाजिद में ढलकर बनती है। सुफ़ा एक चबूतरा है मस्जिद नबवी में, जहां पर तकरीबन 400 सहाबा की तरबियत की है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इन सहाबा का न कोई घर था, न कोई दर था, न माल था, न जर था, न बाग था, कुछ भी नहीं। इनका गुजर उसी मस्जिद नबवी के अंदर हुआ करता था। अंसारे मदीना इन सहाबा की मदद किया करते थे, इनके खाने का इंतजाम कर दिया करते थे, और ये लोग मस्जिद नबवी में बैठकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस का दर्स लिया करते थे। ये मसाजिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि मसाजिद तालीम गाह भी है, मसाजिद इबादत गाह भी है, मसाजिद तस्बीह गाह भी है, और मसाजिद खानकाह भी है। रिजाल साजी के मराकिज हैं और रिजाल साजी की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ इंसान निखरते और बनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इन 400 सहाबा को देखा जिन्होंने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सुफ़ा में तरबियत पाई थी। ये फुकरा थे, ये मसाकीन थे, ये गरीब लोग थे जिनके लिए खाने का इंतजाम नहीं था। कभी कभी एक एक महीना गुजर जाता और खाने के लिए सिर्फ उन्हें खजूर मयस्सर होता, पीने के लिए सिर्फ पानी मयस्सर होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत के तुफैल इन्हें कंदन बनाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने इन्हें देखा, कोई किसी मुल्क का और किसी सूबे का गवर्नर बना है, कोई कहीं शहर का काजी बन गया, कोई किसी शहर का मुफ्ती बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सहाबा को बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाया, और इन्हीं के जरिए से और इन्हीं की कुर्बानियों से ये दीन हम तक पहुंचा है। तो ये मसाजिद हमारे बनने की जगह है। बाजार दुनिया की बदतरीन जगह हैं और मसाजिद दुनिया की अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन जगह हैं। मसाजिद के अंदर जाकर दिल को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। एक मोमिन जिसको अल्लाह अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे वो होगा क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ है। घर जाता है, नमाज पढ़कर फारिग हुआ, घर पहुंचा, लेकिन दिल मस्जिद के अंदर लगा है। मुअज्जिन ने पुकारा नहीं, उससे पहले पहले मस्जिद में पहुंच गया। सहाबा के यहाँ बड़ा एहतमाम था नमाज का, ताबईन के यहाँ नमाजों का बड़ा एहतमाम था। आज मुसलमानों ने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे। आज नमाज पढ़ने का एहतमाम खत्म हो रहा है, मिट रहा है। इसी वजह से मसाजिद के लिए चंदा करना पड़ रहा है। अपना घर बनाने के लिए मैंने चंदा नहीं किया, आपने अपना घर बनाया तो चंदा किया। अपना घर बनाने के लिए किसी को चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मसाजिद के लिए हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती है, लोगों से खुशामद करनी पड़ती है। रात रात भर नशिस्तें कायम होती हैं, शोरा आते हैं, तशरीफ लाते हैं, ये भी बेचारे मेहनत करते हैं, आपसे अपीलें करते हैं, दर्दमंदाना आजिजाना, फिर बड़ी बड़ी जतन और मुश्किल के बाद वो रकम इकट्ठा होती है जिससे अल्लाह का घर बन जाए। यहाँ करोड़ों में मकान बने हुए, खैराबाद में देखता हूँ करोड़ करोड़ कई कई करोड़ में 4-4 5-5 करोड़ का एक एक मकान बना है अल्हम्दुलिल्लाह खैराबाद में। अल्लाह ने बहुत नवाजा है। खैराबाद तो खैराबाद ही है और देने में भी माशाल्लाह बहुत तेज है। लेकिन मैं चाहता हूँ आज की नशिस्त ऐसी नशिस्त बन जाए कि हम लोग यहाँ से जाएं तो ये मुज्दा सुनते जाएं कि मस्जिद की तामीर का मुकम्मल इंतजाम हो गया। सुना कि तकरीबन 50-60 लाख रुपए का खर्च है, ऐसा ही कोई बता रहा था मुझसे। 55 लाख कितना बता रहे थे। रमजान में तशरीफ लाए थे तो इन हजरात ने मुझे बताया था। जाहिर है ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, खैराबाद का एक आदमी दे सकता है, लेकिन मुसलमान, हर मुसलमान की चूंकि ख्वाहिश है मेरा भी कुछ पैसा इस मस्जिद में लग जाए, मुझे भी ये सआदत मिल जाए। सिर्फ
फला हाजी साहब को और सेठ साहब को ना मिले, हर अमीर गरीब का कुछ हिस्सा लग जाए ताकि अल्लाह के दरबार में पेशी हो तो मैं भी अल्लाह के सामने खड़ा हो सकूं। ऐ मालिक, यूसुफ के खरीदारों में मैं भी शामिल था, मस्जिद की तामीर में मैं भी हिस्सेदार था। ऐ अल्लाह, गर्चे मैंने 10 रुपए दिए थे, गर्चे मैंने 100 रुपए दिए थे और गर्चे मैंने 1,00,000 2 लाख दिए थे, लेकिन ऐ अल्लाह अपनी बेसात भर तो मैंने कोशिश कर लिया था। ऐ अल्लाह मेरी इस कोशिश को कबूल फरमा ले और मुझे इसके एवज में जन्नत अता फरमा दे। इसी जज्बे से ये इजलास किए जाते हैं और ये बज़्में सजती हैं, वरना मैं समझता हूँ इस तरह के चंदों की कोई हाजत है ही नहीं। हर मुसलमान अपना घर बनाता है तो अल्लाह का घर क्यों नहीं बनाएगा। और सच्ची बात तो ये है कि अल्लाह अपना घर बनाने में हमारे मोहताज हैं भी नहीं। वो जात बहुत बड़ी जात है, बहुत देने वाला, बहुत बड़ा दाता और बहुत बड़ा मालिक। वो चाहे तो पल में क्या से क्या हो सकता है, वो देने पर आए तो क्या दे दे किसी को क्या पता। खूब नवाज दिया करता है, तो अपना घर बनवाने के लिए हमारी क्या हाजत और हमारी क्या जरूरत। लेकिन नहीं, नबियों की सुन्नतें अदा करनी है, नबियों के रास्ते पर चलना है। हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मस्जिदें बनाई थी। अपने घर की तामीर का इंतजाम अल्लाह ताला ने इनके जरिए से करवाया था। वो पाकीज़ा हाथ हमारे पास तो नहीं है, हम गुनाहगार सही, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने वाले तो जरूर हैं। अगर हमारे पैगंबरों ने, नबियों ने अपने मालो मता को कुर्बान किया, अपनी पेशानी को रगड़ा और मेहनत किया, और जब जाकर अल्लाह का घर वजूद में आया तो हम तो उनके नाम लेवा, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले इस मुकद्दस फरीज़े की अदायगी में हम क्यों कर पीछे रहेंगे। इसी मकसद के लिए मैं और आप और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हमारे आने का, इकट्ठा होने का कोई मकसद नहीं, ये मकसद बज़्म आराई का नहीं है, बल्कि मकसद है अल्लाह के घर की तामीर का। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। गौर कीजिए आयत करीमा में, आपने इस आयत करीमा को बारहा सुना होगा, लेकिन आज जरा दिल का कान खोलिए और अपने ज़मीर को दस्तक दीजिए, दिल से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह। इन्नमा हस्र के लिए आता है। हस्र का मतलब क्या है कि किसी बात पर जोर दिया जाए, किसी बात की ताकीद कर दी जाए कि यही मकसूद है। यहां पर अल्लाह ताला फरमाते इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह। अल्लाह का घर वही लोग बनाते हैं, अल्लाह के घर की आबादी वही लोग करते हैं। कौन लोग? काश हमारा भी उनमें नाम आ जाए। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। पता चला मस्जिदें बनाना मोमिन होने की दलील है, अलामत है। अगर मैं मस्जिद बना रहा हूं तो इसका मतलब कि मैं ईमान वाला हूं। कल क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग मुब्तला होंगे, आपको ये सदका, अल्लाह के रास्ते का ये इंफाक बहुत काम आएगा। आपके लिए ये सदका करना, ये मस्जिद के लिए माल लुटाना अल्लाह के लिए, हाँ, दलील बन जाएगा। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सदक़तु बुरहान, सदका ईमान की दलील है। और दूसरी हदीस में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा।
हम अपने सदक़े के साए में उस वक्त मौजूद होंगे जब लोग क़यामत के दिन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के फضल से ये सदक़ात हमारे लिए साए का काम करेंगे। ये मस्जिद में खर्च करने वाले ईमान वाले हुआ करते हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं इदा रअयतुमुर रजुल यताहदुल मस्जिद, और दूसरी रिवायत में फरमाया यअतादुल मस्जिद फशहदु लहु बिल ईमान। अगर आप किसी आदमी को देखो कि वो मस्जिद में जाने का आदी है, बार बार मस्जिद जाता है आता है, और दूसरी हदीस में फरमाया यताहदुल मस्जिद कि मस्जिद की देख रेख करता है, मस्जिद में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, मस्जिद की सफे सीधी करता है, लोटे साफ करता है, मस्जिद में रोशनी का इंतजाम करता है, चिरागों का इंतजाम करता है, इमाम साहब की तनख्वाहों का नज्म करता है और मस्जिद के अखराजात को पूरा करने की कोशिश करता है। मस्जिद में जाले लगे हों तो उसे छुड़ा दिया करता है। फरमाते हैं फशहदु लहु बिल ईमान, उसके ईमान की शहादत तो ये ईमान वाला है। तो मस्जिद के आबाद करने वाले ईमान वाले हैं। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलाह। मस्जिद बनाने वाले कौन लोग हैं? जो नमाज कायम करने वाले हैं। व आतज़ ज़कात, और अपने मालों की ज़कात देने वाले हैं। वलम यख्श इल्लल्लाह, दुनिया की कोई ताकत और कुव्वत उनके अंदर खौफ पैदा नहीं कर पाती, वो सिर्फ डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह ताला फरमाते फासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। ये मस्जिद बनाने वाले, ये ईमान वाले, ये नमाज पढ़ने वाले, ये ज़कात देने वाले अल्लाह की तरफ से हिदायत का परवाना पाने वाले हैं, अल्लाह ताला के मकबूल और महबूब बंदे हैं। ये मस्जिदें क्या हैं? ये मस्जिदें अल्लाह का घर हैं। अल मसाजिदु बुयूतुल मुत्तकीन, ये मस्जिदें मुत्तकियों का घर है। जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो मस्जिद को अपना मस्कन बना लिया करते हैं। और जब आप मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह खुद आपका एजाज करता है, कराम करता है। इसलिए कि हम किसी सेठ के दरवाजे पर जाएं, किसी रिश्तेदार के दरवाजे पर जाएं, किसी गरीब से गरीब इंसान के दरवाजे पर जाएं तो वो भी हमारा इकराम करता है, एजाज करता है। जब हम मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह बराह रास्त हमारा इकराम करता है, हमारी ज़ियाफत करता है। इस मसाजिद से नूर मिलता है, दिलों के अंदर सुरूर पैदा होता है, अल्लाह का खौफ और खशियत पैदा होता है। इंसान भटकता नहीं अगर मस्जिदों से जुड़ा रहे और मस्जिदों से अपने आप को वाबस्ता कर ले, मस्जिद का खूंटा बन जाए। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप मस्जिद के खूंटा थे, हर वक्त मस्जिद में पड़े रहा करते थे। आज उसी मस्जिद की तामीर के मकसद से हम और आप इकट्ठा हुए हैं। आइए जरा जायजा लें हजराते सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का इन्फाक फी सबीलिल्लाह के सिलसिले में जज्बा क्या था। कुरान मुक़द्दस में कई सारी आयतें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक आयत का इस मुनासबत से इंतखाब किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी नहीं पा सकते यहाँ तक कि अपना पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। मुफस्सिरीन लिखते हैं लन तनालुल बिर्रा अइल जन्नत, तुम जन्नत नहीं पा सकते यहाँ तक कि अपना पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। पसंदीदा माल से क्या मुराद है? इसी मजमून को अल्लाह ताला ने दो आयतों में और बयान फरमाया। एक जगह फरमाया व आतल माल अला हुब्बिही दविल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब, कि अपना माल अल्लाह के रास्ते में देता है उसकी चाहत के बावजूद। माल की चाहत बहुत है, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है
ईद में आपने कोई खूबसूरत सा कपड़ा सिलाया, टोपी ली, कोई दोस्त मिला और उसने कहा यार तुम्हारा कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अल्लाह की रजा के लिए वो कपड़ा उतारा और उसे फौरन पहना दिया। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर कोई आपके कपड़े की, आपकी किसी चीज की तारीफ करता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले जाते और फौरन कपड़ा तब्दील करते और तब्दील करके उस सहाबी को अता कर दिया करते थे। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से तशरीफ लाए हैं, हुजरे मुबारका से बरामदगी आपकी हुई है, आपका ज़ुहूर हुआ है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन बड़ा खूबसूरत और कीमती जुब्बा पहना हुआ था। उन सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपका लिबास तो बहुत उम्दा है, आपका ये जुब्बा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, घर में तशरीफ ले गए और उस कीमती लिबास को जो हजारों दीनार का था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले जाते हैं और उस कीमती जुब्बे को उतारते हैं, दूसरा लिबास पहनते हैं और उस सहाबी को लाकर पेश कर देते हैं। ये थी हमारे नबी की शान कि अपना पसंदीदा माल अल्लाह के हुक्मों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर देना। हजरत सहाबा की भी यही शान थी। वआतल माल अला हुब्बिही, राहे खुदा में माल खर्च कर दिया उस माल की चाहत के बावजूद। और कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, कि लोगों को खाना खिला दिया करते हैं उस खाने की चाहत के बावजूद। और एक चौथी जगह अल्लाह ताला ने इसी मजमून को बयान फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे खुद पर फाका हो लेकिन अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं। इस आयत करीमा का शान नज़ूल बड़ा प्यारा है, सुना देता हूं मुख्तसर सा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कोई मेहमान तशरीफ लाए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से मालूम किया, घर तशरीफ ले गए, मालूम हुआ घर के अंदर खाना नहीं है, घर में खाने का इंतजाम नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। हजरत सहाबा को मालूम हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इतना खाना नहीं है कि मेहमानों की ज़ियाफत कर सके। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी मौजूद थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दें कि मेहमान की ज़ियाफत मैं कर लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजाजत है। घर तशरीफ ले गए, बीवी से पूछा, कहा कि सिर्फ एक आदमी का खाना है, एक शख्स खाना तनावुल कर सकता है, दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं है। घर में सिर्फ इतना ही खाना है कि एक आदमी खा सके। बीवी से कहते कोई बात नहीं, इशा बाद मैं मेहमान को ले आऊंगा। रात में जब मेहमान तशरीफ लाए और हम खाने के लिए बैठे तो चिराग बुझा देना, हम हाथ चलाते रहेंगे और इस तरह से मेहमान खा लेगा, उसे एहसास भी नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान भूखा न रह जाए। ये अदा इतनी पसंद आई अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल कर दिया वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि लोग अपने माल को खर्च कर देते हैं, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं, चाहे खुद पे फाका हो। ईमान वाले के अंदर यही जज्बा होना चाहिए कि मेरा लग जाए, मेरे भाई का न लगे, मेरा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए, मैं अल्लाह के नाम पर खुद को कुर्बान कर दूं, खुद को, अपनी औलाद को, अपने तन मन धन को, अपने जान को, अपने माल को, सबको अल्लाह के सुपुर्द कर दूं, हवाले कर दूं।
यही ईमान वाले का अकीदा और नजरिया होना चाहिए और ईमान वाले को इसी पर मेहनत करनी चाहिए और इसी पर अपने आप को आमादा और तैयार करना चाहिए। इसी मुनासबत से इसी कबील से एक हदीस भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अय्यु सदक़ती अफजल, कौन सा सदका अफजल है, सबसे अफजल सदका क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन तसद्दक़ा, तुम सदका करो इस हाल में अंत सहीहुन शहीहुन, कि तुम तंदुरुस्त हो और माल की तुम्हारे अंदर हिर्स भी हो। तक्शल फक्र व तअमुलुल गिना, खर्च करने पर तुम्हें मोहताजगी का अंदेशा हो कि अगर मैं खर्च कर दिया तो मेरा माल खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा और मेरे घर वाले क्या खाएंगे। आज मस्जिद में अगर मैंने लंबी रकम दे दिया, कहीं मेरा कारोबार फंस न जाए, कहीं रोलिंग मेरी टूट न जाए। अंतख्शल फक्र व तअमुलुल गिना, और तुम्हें मालदारी की उम्मीद भी है कि अगर ये माल नहीं दूंगा तो मेरे पास इतने लाख रुपए मजीद हो जाएंगे, इतना मेरा बच जाएगा। ऐसा ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारी सांसें जब नरखरे में अटक जाएं तो तुम कहो ली फलान इन कज़ा वली फलान इन कज़ा, अरे फलां को इतना दे दो और फलां को इतना दे दो, हालांकि इस वक्त तो माल तुम्हारा बचा ही नहीं है, उस पे तो तुम्हारे वर्षा का हक वाबस्ता हो चुका है। पता ये चला कि अपना पसंदीदा माल, अपनी पसंदीदा जिंदगी में जब उस माल की मुझे खूब जरूरत हो, उस माल को अल्लाह के राह में लुटा देना, यही असल सदका है और इसी पर अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत भी अता फरमाएंगे। जब आयत करीमा नाजिल हुई लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु जो मदीने में बाग के एतबार से सबसे ज्यादा मालदार साहबी हैं, अंसारी साहबी हैं, उनका एक बाग था जो मस्जिद नबवी के किबला की जानिब था और बड़ा कीमती बाग था जिसका नाम तबी रहा। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में तशरीफ लाते और बाग का पानी पिया करते थे, उसकी खजूरें खाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाते, कहते हैं या रसूल अल्लाह, बी रहा मेरा सबसे पसंदीदा और सबसे कीमती माल है, मैं इसको राहे खुदा में खर्च करना चाहता हूं, अल्लाह के रास्ते में इसे लुटाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे बख बख ज़ालिका मालुन राबिह, शाबाश शाबाश, ये तो बड़ा नफा बख्श माल है, बड़ा कीमती माल तुम अल्लाह के राह में खर्च करना चाहते हो। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने अक़रबा पर और अपने चचाजाद भाइयों पर इसे सदका कर दो, वो लोग जरूरतमंद थे। चुनांचे तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो पूरा बाग अपने चचाजाद भाइयों के दरमियान तकसीम कर दिया, अपने अक़रबा के दरमियान तकसीम कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत करीमा को सुनकर बेचैन होते हैं। उनके पास एक बांदी है जो बहुत खूबसूरत थी और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उस बांदी से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने फौरन उस बांदी को कहा जाओ अल्लाह की रजा के लिए मैंने तुझे आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उन्हीं के बेटे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनकी कई किस्से इस मुनासबत से मौजूद हैं। एक बांदी थी जो उन्हें बहुत महबूब थी, उन्होंने उस बांदी को ये आयत करीमा सुनकर आजाद कर दिया और आजाद करके दिल में एक हसरत सी है। कहते हैं अगर सदकात को लौटाना पसंदीदा होता और मेरी आदत होती तो मैं उस बांदी को फिर से खरीद लेता, उस बांदी को फिर से लौटा लेता, लेकिन नहीं, जिसको मैंने राहे खुदा में दे दिया तो दे दिया, खत्म मामला।
अब उसे वापस नहीं लेना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक मौके पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, खैबर में मेरे पास एक जमीन है जो मेरी जमीनों में सबसे ज्यादा कीमती जमीन है। मैं चाहता हूं आप इसे राह खुदा में जहां चाहें खर्च कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम असल जमीन को तो रोक लो और उसकी मनफात को सदका कर दो, जिसका नाम है वक्फ। ये तारीख इस्लामी का पहला वक्फ है जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु करने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा करो कि इस जमीन को रोक लो और इसकी मनफात को गुरबा फकरा मसाकीन पर खर्च कर दो, इस शर्त पर कि अल्लाह युबा, कि इस जमीन को बेचा नहीं जाएगा, वला यूहब, इस जमीन को हिबा नहीं किया जाएगा, वला युरहन, और इस जमीन को गिरवी के तौर पर रखा नहीं जाएगा। तो सहाबा का एक जज्बा था, मेरा सबसे कीमती माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए। तबूक का मौका है, तबूक में बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। एक कुर्बानी आपने सुनी होगी, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 300 ऊंट लेकर मां सादो सामान के हाजिर होते हैं। कहते, या रसूल अल्लाह, इसे कबूल फरमा ले। 1000 दीनार सोने के सिक्के अशरफियां, 1000 दीनार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करते हैं। कहते, या रसूल अल्लाह, इसे कबूल फरमा ले। इन्हीं वाकयात में से इसी मुनासबत तबूक के मौके पर हजरत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिलता है, जो आज सब में भी इंशाअल्लाह हम लोग मुशाहिदा करेंगे कि खैराबाद के अहले खैर, अहले सरवत लोग किस कदर खैर के काम में मुसाबका आराई और मुकाबला आराई करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। अपने घर के माल को 2 हिस्से में तकसीम करते हैं, बांटते हैं कि निस्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए और निस्फ अपने घर वालों के लिए, आधा माल अपने घर वालों के लिए रोक दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अबक़ैता लिअहलिका, ऐ उमर, अपने घर वालों के लिए तुमने क्या छोड़ा? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जितना माल मैं यहाँ लेकर आया हूँ, इतना ही माल अपने घर लेकर, अपने घर छोड़कर आया हूँ। हज़रत उमर कहते हैं कि आज के दिन मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ था कि आजकल मेरे पास मालदारी भी है, माल भी ज्यादा है। जरा दिल के कानों से इस हदीस को सुनिए और उन चीजों को समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक गरीब आदमी है, उसके पास सिर्फ 100 रुपए हैं, उसमें से 50 रुपया दे दिया तो ये बहुत बड़ा सदका हो गया। एक करोड़पति आदमी बैठा हुआ है, अगर उसने 1 लाख रुपया दिया तो 1 लाख पर उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा जो उस गरीब को कितना 50 रुपया देने पर मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उसने अपना आधा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का माल ज्यादा था, जो माल लेकर आए थे वो माल बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था। और कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि आज अबू बकर पर मैं बाजी ले जाऊंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अपने घर का सारा माल सब कुछ लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, कुरान करीम की इस आयत को सामने भी रखिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वाला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा, कि अपना सारा की सारा माल खर्चा मत कर डालो कि मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बाद में बैठे रह जाओ। हमारा तवक्कुल और हमारा ईमान अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा नहीं हो सकता।
अगर कोई और सहाबी होता और अपना सारा माल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में निसार कर देता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल न फरमाते, कहते कुछ बचा लो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। और वाकयात मौजूद है हदीस की किताबों में। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हुए हैं, कहते या रसूल अल्लाह, मैं अपने पूरे माल की वसीयत करता हूँ अल्लाह के रास्ते में। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं, पूरा नहीं, और कम करो। कहने लगे या रसूल अल्लाह आधा, कहते नहीं और कम करो। कहते या रसूल अल्लाह 1/3। कहते हाँ वसुलुसु कसीर, सुलुस बहुत ज्यादा है, 1/3 तो बहुत ज्यादा दे रहे हो। इस तरह के वाकयात हदीस की किताबों में बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कुर्बान जाइए शाने अबू बकर पर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर से एक मर्तबा भी नहीं फरमाते, लेकर आते हैं सारा माल, दरियाफ्त फरमाते हैं सरकारे मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबू बकर मा अबक़ैत ली अहलिका, अपने घर वालों के लिए तुमने क्या बाकी रखा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के नाम की अजमत को छोड़कर आया हूं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम की अजमत को छोड़कर आया हूं। मेरे घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम बाकी है, उनकी अजमतें बाकी हैं, उनकी निस्बतें बाकी हैं। माल की कबील की कोई चीज मेरे घर के अंदर बची नहीं है। कुर्बान जाइए इन अदाओं पर, इन सिद्दीकी अदाओं पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की कसम ए अबू बकर, मैं तुझसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये जज्बा था राहे खुदा में खर्च करने का। एक वाकया और सुनाता हूं, हो सकता है आपके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो जो उमर और सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान पैदा हुआ था। वो मुसाबकत का जज्बा आज हमें देखने को मिल जाए। एक मर्तबा कबीला मुज़र के कुछ लोग, अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, साहबी रसूल, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कबीला मुज़र के कुछ लोग तशरीफ लाए। ये नए नए मुसलमान थे, फक्र फाका की जिंदगी गुजार रहे थे। मुस्ताबिन ने मारी, चादरें लटकाए हुए थे, चादरें पहने हुए थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मुक़ल्लिदिस सुयूफ की तलवारें भी लटकाए हुए, यानी जंगजू लोग थे। लेकिन साथ ही साथ उनके चेहरों पर फक्र फाका के आसार भी नुमाया थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अजान का हुक्म दिया, उन्होंने अजान दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के दरमियान खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आयतों का इंतखाब किया खास तौर से। आपने फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। और उसके बाद दूसरी आयत करीमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। पहली आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के साथ, इंसानियत के नाते, कराबतदारी नहीं, रिश्तेदारी नहीं, दोस्ती नहीं और खुद गर्जी और कोई मतलब नहीं, इंसानियत के नाते हमदर्दी और गमखारी का जज्बा पैदा किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। और दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अम्र फरमाया है ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। और हर आदमी को देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, आज के लिए क्या रोका, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कितने खजाने इकट्ठा किए हैं और अपनी जन्नत के लिए कितना भेजा है, अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च किया है, आदमी को ये देखना चाहिए। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसद्दक़ रजुलुन
बिदिरहमिही व दीनारिही, आदमी को चाहिए अब सदका करे अपने दीनार से और अपने दिरहम से। आदमी को चाहिए सदका करे अपने कपड़ों के जरिए से, अपने खजूरों के साह के जरिए से, अपने जौ के साह के जरिए से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया। सहाबी अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप जब इस खुतबे से फारिग हुए तो सारे सहाबा अपने घरों की तरफ दौड़ते हुए चले गए। हर सहाबी अपने अपने घर पहुंच गया कि चलो अपना खजाना खोलूं, मेरी तिजोरी में जो भरा हुआ है लेकर आऊं और दरबारे रिसालत में लुटा दूं, ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद पूरी हो जाए और इन भाइयों की, इन बिरादरान इस्लाम की मदद हो जाए। इतने में सबसे पहले जो सहाबी हाजिर होते हैं, उनके हाथ में कोई सहाबी कपड़े ला रहा है, कोई खजूरें ला रहे हैं, कोई छुआरे ला रहे हैं, और कोई जौ ला रहा है, कोई गंदम ला रहा है। जिसको जो मयस्सर है घर में वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में निसार कर रहा है। मैंने अपने यहाँ मुबारकपुर में अपने बुजुर्गों से सुना, हजरत मौलाना, हो सकता है आपके यहाँ भी इस तरह के वाकयात पेश आए हों। हमारे जो असलाफ है ना, जो गुजर गए, वो हमसे बहुत बड़े थे और हमसे बहुत अच्छे थे। उलमा भी और आवाम भी। उलमा भी हम लोगों से बहुत, आज के उलमा से बहुत अच्छे, और आवाम भी आज की आवाम से पहले की आवाम भी क्या थी, बहुत अच्छी थी। मालदार थे तब भी अहले दिल थे, अहले खैर थे, और गरीब थे तब भी अहले दिल थे और अहले खैर थे। और हमसे ज्यादा उनके अंदर जज्बा था। हमारे मोहल्ले में पूरा दुल्हन में मदरसे का चंदा हो रहा था। मौलाना अब्दुल बारी कासमी रहमतुल्लाह अलैह चंदा कर रहे थे, दरवाजे दरवाजे खुद ही जा रहे थे। तो एक शख्स, खंदक की तरफ मकान है पूरा दुल्हन में, बहुत पहले मरहूम हो चुके, दुनिया से जा चुके हैं, वो अपने घर में तशरीफ ले जाते हैं और घर में जितना कुछ था, हत्ता की बर्तन वगैरह, वो भी मौलाना के कदमों में लाकर डाल दिया। कहते हैं जो चंदा करने वाले लोग थे, हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह कासिमी रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ जितने लोग थे, छोड़ छाड़ कर भाग गए वहां से कि ये शख्स दीवाना हो गया है, अपना सब कुछ राहे खुदा में कुर्बान करना चाह रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज हमारे अंदर भी अगर हमारे बुजुर्गों का वो जज्बा पैदा हो जाए तो आज बहुत सारा काम बन सकता है। हमारे दीन के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कि माल नहीं हो पाता। अगर वो जज्बा आज मोजज़न हो जाए, पैदा हो जाए, तो हमारे बहुत सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। जहां माल की जरूरत है वहां पर माल खर्च नहीं हो रहा है। नुमाइश में, शादियों में, मुशायरों में और कैसी कैसी जगहों पर मुसलमान के माल लुट रहे हैं। और आजकल खास तौर से हमारे अंसारियों के दरमियान में देख रहा हूं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का बहुत ज्यादा जज्बा पैदा हो गया है और लंबी लंबी जमीनें खरीदने का बहुत ज्यादा जज्बा पैदा हो गया। हर साल सेठ साहब करोड़ों की जमीन खरीद रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं, जितने अंसारी हैं, सब जानते हैं किसी के पास जमीन वमीन नहीं होती थी, छोटा छोटा मकान होता था और जरूरत के वक्त रखते थे, ज्यादा झंझट नहीं पालते थे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ बावजूद की अशरे मुबश्शरा में से है और बावजूद की राहे खुदा में सबसे ज्यादा माल लुटाने वाले हैं कि 700 ऊंटों पर माल लद कर आता था और राहे खुदा में कुर्बान कर दिया करते थे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। और कौन सा मौका है जिस मौके पर अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का माल न लूटा हो और कुर्बान न हुआ हो? वो अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु दरबार रिसालत में मौजूद हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए अब्दुल रहमान, तुम गुरबाए सहाबा से, फकराए सहाबा से 500 साल के बाद जन्नत में दाखिल होगे। क्यों? हिसाब किताब में लग जाओगे, फंस जाओगे। हम क्यों आज अपना हिसाब इस कदर लंबा कर रहे हैं? राहे खुदा में लुटाइए
अपने माल की कुर्बानी दीजिए, अपने जज्बात की कुर्बानी दीजिए, जैसे इस सहाबी ने कुर्बानी दी है। कहते हैं एक सहाबी अपने घर में तशरीफ ले गए और उन्होंने या तो सोने की एक थैली थी, दोनों तरह के अल्फाज रिवायत में मिलते हैं, या तो दराहिम की थैली थी या दीनार की थैली थी, और थैली इस कदर वजनदार थी कि हाथ से उठाए उठती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लेकर आए थे। रिवायत के अल्फाज तो जरा देखिए, कहते कादत ताजिजु, कादत यदुहु ताजिज, करीब था कि उनका हाथ उसको उठाने से आजिज हो जाए। इतनी बड़ी थैली लेकर जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर है और कदमों में निसार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इस कदर खिल उठा जैसे आपके चेहरे अनवर पर सोने का अरक और सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो, इस तरह आपका चेहरे अनवर चमक रहा था। तो आइए हिम्मत कीजिए और हिम्मत करके बताइए कौन लोग इस मस्जिद की तामीर में किस कदर हिस्सा लेंगे। यहाँ पर लेने वाले मौजूद हैं। मेरी दरखास्त है मुंतज़िमीन हजरात से कि नाम लिखवा लें, जितना लोग देना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आए, अपना अपना नाम लिखा दें या अपनी जगहों पर उठे कि मैं 5 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 20,000, जितना भी देना हो अपना नाम लिखवा दे ताकि यहाँ पर हो जाए। और जो नकद लेकर आए वो नकद भी दे दीजिए। नकद से तो हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। अगर हो सकता है कि आप लोग इस कदर कैश लेकर आए हो तो मैं समझता हूँ 50-55 लाख का खर्च है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह जान माल में, आल औलाद में अल्लाह ताला खूब खूब बरकत अता फरमाए, बच्चे को सेहत और आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। हिम्मत करें, आए बताएं, अपनी अपनी जगहों से उठें और जिस कदर हो सके, जिसको अल्लाह ने जिस कदर नवाजा है, हिम्मत करके आइए, अल्लाह के राह में लुटाइए, कुर्बान करिए। यही है जन्नत बनाने का दिन। ये मस्जिद नहीं बन रही, हमारी जन्नत बन रही है इंशाअल्लाह। ये मस्जिद नहीं हम बना रहे हैं, मस्जिद तो बन ही जाएगी, साथ साथ हमारी जन्नत भी बन जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर उठिए, दिल को ज्यादा मत टटोलिए, अपने ईमान को ताजा कीजिए, हाथ बढ़ाइए और कहिए कि इंशाअल्लाह हम इतना देंगे। उर्दू तो समझ रहे हैं ना आप लोग? अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदर मोहतरम साहब की तरफ से कितना 20,000 रुपये हैं? 30 है। 30,000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। सदर साहब की जान माल आल औलाद में बरकत ता फरमाए। सदर साहब की उम्रों में अल्लाह ताला बरकत ता फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए, शर से हिफाजत फरमाए। और बता दो भाई माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाजी मोहम्मद अहमद साहब 50,000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। हाजी साहब के जान माल में, आल औलाद में बरकत अता फरमाए। जनाब अब्दुल अजीज साहब मरहूम दादा हैं, हाजरा मरहुमा दादी हैं, वकील अहमद साहब मरहूम वालिद साहब, ताहिरा खातून मरहुमा वालिदा और रजिया खातून वालिदा, मोहम्मद अली और शबीना खातून एक अंगूठी उन्होंने अता की है। 50,000 रुपए अल्लाह ताला सबके जान माल में बरकत अता फरमाए और तमाम मरहूमीन की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दें, दर्जात बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला उन्हें जगह अता फरमाए। और बताइए मुबारक अली भाई की तरफ से 5200 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, मजीद अल्लाह ताला राहे खुदा में लुटाने की तौफीक अता फरमाए। और बताइए भाई, 3 तरफ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और घर में मेरी माएँ और बहनें भी सुन रही हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके मौके से सहाबियात को भी मुखातब किया था। आपने फरमाया था तसद्दक़ना वलौ बिहुलीकुन्ना, कि सदका करो चाहे अपने जेवरों से ही सही, आप भी सदका कीजिए। आज परेशान है कि ज़कात निकालना है, दे देंगे तो ज़कात भी नहीं निकालना पड़ेगा।
अपना हार दे दीजिए, बाले दे दीजिए, और हाँ नाक के, कान के, आज तो बहुत ज्यादा जेवर लोगों के पास होता है, और लंबी लंबी बेचारे ज़कात निकालते हैं। और इस मर्तबा तो खासा लोग परेशान हुए हैं, इसलिए कि सोने का रेट बहुत ज्यादा भाग गया। तो आज अगर देंगे तो कीमत ज्यादा है तो सवाब भी ज्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। तो माएँ और बहनें भी अपना अपना हिस्सा लगाएं, अपने बच्चों को भेजें। हाजी इनामुर रब साहब 50,000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। हाजी साहब के जान माल में, आला औलाद में, कारोबार में बरकत अता फरमाए, खूब खूब खैर से नवाजे। ये एक बहन ने एक पायल और 100 रुपए भेजा है, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत अता फरमाए, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मजीद एक जोड़ी पायल है, अल्लाह ताला इसे भी कबूल फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। ये 500 रुपए हैं और चांदी का चैन है, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जान माल में उस माँ के और उस बहन के जान माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, उन्हें सेहत व आफियत तंदुरुस्ती से रखे, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। जी हाजी अब्दुल वाहिद साहब ने 40,000 रुपए अता फरमाए हैं, अल्लाह ताला हाजी साहब के जान माल में खूब बरकत दे, अल्लाह ताला खूब खूब तरक्कियात से नवाजे, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए, और हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, कारोबार में बरकत दे दें। और बताओ भाई, मोहम्मद अली अशहरी सऊदी अरबिया 16,000 मिन जानिब उबैदुर रहमान इंजीनियर महल्ला घेरा, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे और हर तरह के खैर से माला माल फरमाए, हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अख्तरुन्निसा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए 51,000 रुपए आए हैं, अल्लाह ताला उस माँ जान की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, कब्र को अल्लाह ताला नूर से भर दे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, उनके आल औलाद और ज़ुर्रियात को अल्लाह ताला अपने फजले खास से माला माल फरमाए और उनके कारोबार में बरकतों से नवाजे। और ये अबू हुज़ैमा अपने वालिद हाजी अब्दुल जलील साहब के इसाले सवाब के लिए 10,000 रुपये उन्होंने अता फरमाया है। हाजी साहब हाजी अब्दुल जलील साहब की अल्लाह ताला बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, और जनाब अबू हुज़ैमा साहब के जान माल में, आला औलाद में बरकतें अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती से माला माल फरमाए। और बताइए, हिम्मत कीजिए, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप हज़रात ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला पूरे खैराबाद को खैराबाद बना दे, हकीकी खैराबाद, इस कदर नवाज दे कि आप तसव्वुर भी ना कर सकते हो कि अल्लाह इतना भी दे सकते थे। अल्लाह बहुत बड़े दाता हैं, उनके दरबार में कोई कमी नहीं है। खूब खूब खर्च कीजिए, माशाअल्लाह। आज की इस नशिस्त से इंशाअल्लाह मस्जिद बन जाएगी, मुझे अल्लाह की दात से उम्मीद है इंशाअल्लाह। और बताइए, और बताएं, हिम्मत करें। देखिए शौरा हजरात का मैं हक शायद मार रहा हूँ, ये बड़े कीमती लोग हैं, बहुत दूर दूर से आए, मैं तो आपके घर का आदमी हूँ। ये 500 रुपए किसी अहले खैर ने दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती से नवाजे। और बताइए, और बताओ भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब रिजवान अहमद साहब अपने वालिदैन के इसाले सवाब और बच्ची के इसाले सवाब के लिए 5,000 रुपए और कंगन और पायल भी है, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जनाब रिजवान अहमद साहब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में अल्लाह ताला जगह अता फरमाए, और रिजवान अहमद साहब के कारोबार में भी अल्लाह ताला खूब खूब बरकत अता फरमाए, हर खैर से माला माल फरमाए, और हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और बताएं, और बताइए, और बताएं। हाजी कमरुज़्ज़मा साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं, अस्सलाम रहमतुल्लाह। और बताइए, खैराबाद के मुखय्यरीन अहले सरवर अहले दिल यहाँ पर इकट्ठा है, अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह खूब आपको नवाजा है,
जैसा आपको हम लोग सुनते हैं ऐसा ही पाते हैं। अल्लाह और आपको अता करे और नवाजे। जनाब इजहार अहमद साहब की तरफ से कितना 5,000 रुपए है? 3 4 5 6 7 8 9 10 5,000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। हाजी साहब के कारोबार में बरकत दे, जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। हर तरह के आमीन कहते रहें। आपकी आमीन फरिश्ते भी आमीन कह रहे होंगे इंशाअल्लाह। आप आमीन कहेंगे, अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और हिम्मत करें और इरादे करें और इरादे करें। अभी किसी ने 1 लाख रुपया नहीं बोला, शायद अभी 50,000 वाले आए हैं, 52,000 वाले आए, 1 लाख वाले, 2 लाख 5 लाख 3 लाख, ऐसा भी कुछ सुनाइए। और खैराबाद वाले बहुत बहुत देते हैं माशाल्लाह, और दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सारा खैर यही उड़ेल दिया है अल्लाह ताला ने। हाँ, बहुत खैर। इतने उलमा, इस कदर हुफ्फाज, इतने कुर्रा और इतने हुज्जाज और इतने सारे सेठ लोग और इतने सारे राहे खुदा में लुटाने वाले, सब एक खैराबाद में खैरुद्दीन साहब के इस मरकज में अल्लाह ताला ने सबको जमा कर दिया, सबको समेट दिया है। हिम्मत कीजिए, इरादे कीजिए और बताएं और बताइए और हिम्मत कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बताइए। सामने से भी आए, दाएं से भी आए और बाएं से भी आए, हर तरफ से पूरा मजमा उठे और कुछ ना कुछ इस कार्य खैर में हिस्सा ले ले। और बता दो भाई, माशाअल्लाह। एक साहिब खैर की तरफ से 1,000 रुपए आए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख 2 लाख दीजिए, जो अल्लाह तौफीक दे वो दीजिए। आप, मैंने बता दिया कितना आप दे रहे हैं और आपके माल की उससे निस्बत क्या, ये अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। ठीक है, कोई माल छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो दिल से दिया जाए वही बड़ा है। और हम छोटा सा भी सदका करते हैं ना, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ के बराबर बना देंगे, बहुत अजर सवाब अता फरमाएंगे। इखलास शर्त है, अल्लाह की रजा के लिए दीजिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। अकीला खातून मरहुमा दानिश जमाल मौलवी एजाज अहमद साहब, दानिश जमाल की वालदा है और मौलवी एजाज अहमद साहब की वालदा है। अच्छा, मौलवी एजाज अहमद साहब की अहलिया 25,000 रुपए इनायत फरमाए हैं। मरहुमा की अल्लाह ताला बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके कारोबार और अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भर दे। और जनाब दानिश जमाल साहब और मौलवी एजाज अहमद साहब को अल्लाह ताला सेहत व आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, खैर से माला माल फरमाए, हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हाफिज अबू हुरैरा अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 10,000 रुपये इन्होंने अता किया है। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे और वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हाफिज साहब के कारोबार में अल्लाह ताला खूब खूब बरकत अता फरमाए। और बताइए, माशाअल्लाह। रेहाना मरहुमा की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह ताला मरहुमा की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमाए। और देने वाले भाई की को अल्लाह ताला सेहत व आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर खैर से माला माल फरमाए। और बताओ भाई, और बताइए, और हिम्मत कीजिए और इरादे कीजिए। अभी हम पीछे चल रहे हैं, अभी और आगे जाना है, मंजिल बहुत दूर है। मुझे लोगों ने बताया, मुंतज़िमीन ने, कि तकरीबन 55 लाख रुपए का खर्च है। 55 लाख रुपए कहने को बड़ा मुख्तसर है 55 लाख, लेकिन है थोड़ा सा लंबा। लेकिन हिम्मत कर लें तो कुछ भी नहीं लंबा है, बहुत मुख्तसर है।
ये 500 रुपए एक भाई साहब ने दिए हैं, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में आल औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और बताइए पीछे वाले भी आए, आगे वाले भी आए, और दाएं वाले भी और बाएं वाले भी, और स्टेज वाले भी, सभी लोग हिस्सा लें, सब लोग हिस्सा लें। और छतों पर और बाला खानों पर और अपने घर की कोठरियों में हमारी नेक माएं और बहनें बैठी, वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें। ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबको सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत, कुव्वत अता फरमाए। एक अहले खैर ने 3000 रुपए अता किए हैं, अल्लाह ताला उनके जान माल में, आल औलाद में बरकत अता फरमाए, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती से माला माल फरमाए। रुखसाना खातून शाहनवाज अनवर साहब 15,000 रुपए इन्होंने अता किए हैं, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत अता फरमाए, आल औलाद में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, हर खैर से माला माल फरमाए और हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। एक अहले खैर साहब ने अपने दादा दादी की तरफ से इसाले सवाब के लिए 1000 रुपए इनायत फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उनके दादा दादी को अल्लाह ताला बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनको सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनके जान माल में बरकत दे। ये एक बहन ने पायल पाजेब है और क्या है 1000 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उस माँ के जान माल में अल्लाह ताला बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए, हिम्मत और कुव्वत अता फरमाए, बच्चों को अल्लाह ताला अच्छी सेहत और अच्छी तंदुरुस्ती। अरे आप लोग नहीं बोल रहे हैं, दुल्हनपुरा वाले, आप लोग बोलना चाहिए। हाँ, खाली तमाशा देखेंगे, कुछ बताइए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये हमारे मोहल्ले के 500 रुपए इन्होंने दिए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और बताइए, सभी लोग हिम्मत करें, इरादे करें, सबको हिस्सा लेना है। शाहनवाज, हाँ वो बच्चे को लिए हुए थे एक साहब, जी जी जी। और बताइए, लोग सोचते हैं कि भी सब कुछ दे देंगे तो भी शोहरा को भी देना है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ मैं बहुत नीचे हूँ, अभी तो शोहरा बहुत वसूलेंगे इंशाअल्लाह, अभी तो हम अभी बहुत दूर नहीं गए, अभी बहुत करीब हैं, थोड़ा सा और हिम्मत कीजिए। कोई साहब हिम्मत करके खड़े हो कहे मैं इंशाअल्लाह 1 लाख रुपया दूंगा, हिम्मत करें, देने वाले अल्लाह हैं, उन्हीं का दिया है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ये ईमान वालों की सिफत, मुत्तकियों की सिफत अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बिल्कुल शुरू में बयान फरमाई है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया है उसी में से खर्च करते हैं। अल्लाह की आता है और अल्लाह ही के लिए देना है। माल मेरा नहीं, माल अल्लाह का है, माल मेरा नहीं, माल अल्लाह का है। ₹2000 एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और देने वाले के जान माल में अल्लाह ताला बरकत दे। और बताइए, मैं तो समझता था कि मेरे इस बयान के बाद आप लोग अपने घरों की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे और जेब भर भर कर लाएंगे, और आप लोग कुर्सी पे जमे हुए हैं। अगर तैयारी के साथ आए तो खड़े हों, बताएं, ला कर दें, और तैयारी नहीं है तो जाइए जरा घरों के अपने दरवाजे खटखटाइए, अपनी तिजोरियां खोलिए और लुटा दीजिए। अब तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन की भी सुविधा उपलब्ध है। मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत देने वाले को सेहत व आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और मरहूम की कब्रों को अल्लाह ताला नूर से भर दे। और बताएं, जब बस करना होगा मुझे बता दीजिएगा। ये मंजूर भाई के लड़के हैं, मोहल्ला पुरा दुल्हन,
इन्होंने फिर 500 रुपये दिए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दें। और बताइए, अगर कोई साहब 1 लाख लिखवा दे तो मैं उठ जाऊं। है कोई? मुझको उतार दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, मैं उतर जाऊंगा। इस पूरे मजमे में कोई नहीं है, 1 लाख कोई वैल्यू है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कलम 10-10 लाख की काटता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। कस्बे मुबारकपुर में माशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहद, नारा लगाइए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत है। ये गिनना पड़ेगा कितने, तो बहुत दे दिया हाजी साहब ने माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हाजी साहब की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर अहले खैराबाद पर तादेर कायम फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए और हर शर से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे हम अल्लाह की किबरियाई बयान करेंगे, अल्लाह ऐसे हमें भी अज़मत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये गिना नहीं गया? नहीं है तो ज्यादा, लाख से ऊपर होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, देख लीजिएगा, उम्मीद है कि होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पूरा करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक अहले खैर की तरफ से 1000 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, उनके जान माल में बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती हिम्मत नसीब फरमाए, कुव्वत और ताकत दे अल्लाह ताला। और कोई चाहता है? माशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। 500 रुपये अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। और बताएं, आज तो त्योहारी बहुत मिली होगी, खैराबाद में त्योहारी बहुत बढ़ती है, इसलिए कि मस्जिद में चंदा भी देना है। और मुझे लगता है घर वाले इस नीयत से त्योहारी बढ़ा देते होंगे कि सारे बच्चे कुछ ना कुछ हिस्सा ले लें। अल्लाह ताला इस जज्बे को बेहद कबूल फरमाए। आज का दिन खुशियों का दिन है, अल्लाह के लिए आप अपनी शब को कुर्बान कर रहे हैं। लोग मुशायरे कराते हैं, मेला ठेला करते हैं और तरह तरह की खुराफात में मुब्तला होते हैं। आप नातिया मुशायरा करते हैं अल्लाह के घर के लिए, यकीनन आप काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला ने ही ये जज्बा आपके अंदर रखा है और मैं समझता हूँ ये आपके बुजुर्गों की, पुरखों की रिवायत है जिसे आप जिंदा किए हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको जिंदा शाद आबाद रखे, आमीन। हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। गिनती कर रहे हैं, बता दें तब तक। और कोई साहब हिम्मत करे, इससे ज्यादा भी है कोई देने वाला? माशाअल्लाह शफीउल्लाह भाई की तरफ से 5000 रुपए अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। भाई साहब की उम्रों में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, इनके आल औलाद में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और बताइए, और कोई भाई है? और किसी को इरादा हो, हिम्मत हो? आज जयालों का दिन है, आज असल बहादुरी का दिन तो यही है। मार्केट में उतर कर बहादुरी नहीं दिखाई जाती, असल बहादुरी का मैदान यही है जहां पर अल्लाह की खुशियां लूटने का मौका हो तो लूट लिया जाए। वो जयाले हैं जो अपने आप को पेश कर देते हैं, जो बढ़कर थाम ले मीना उसी का है। आज का दिन बढ़ जाने का है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ लगाने का दिन है। दौड़ लगाइए, रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा लीजिए, लगाइए, ताकि अल्लाह पाक का ये पाकीज़ा घर सहूलत से तामीर हो जाए। माशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबके देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। और बताइए, सिलसिला रुके ना, कुछ ना कुछ तो चलते रहना चाहिए। कतार अंदर कतार देते रहिए, एकदम तसलसल के साथ। माशाअल्लाह। और बताइए,
हिम्मतें कीजिए, इरादे कीजिए। एक लाख प्लस है माशाअल्लाह। मैं तो कह रहा था 1 लाख से ज्यादा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह तसव्वुरात से ज्यादा दिलवाता है। मैं 1 लाख कह रहा था, देखिए हाजी साहब ने उससे ज्यादा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और बताइए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आसान फरमाए। अल्लाह ताला उम्रों में बरकतें दे। नियतें कर लें, इरादे कर लें और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले लें। अभी आप लोगों ने बड़ा शानदार इज्तिमा कराया था, हम लोग भी महसूस हुए। बहुत नवाजा है अल्लाह ताला ने आपको। एक अहले खैर की तरफ से 500 रुपए आए। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकतें दें, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और बताएं, $1,14,190 रुपए हाजी साहब ने, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। हाफिज निसार अहमद साहब ने दिया था, हाजी हाफिज निसार अहमद साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। हाजी साहब को मजीद हिम्मत, कुव्वत, ताकत दे और इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हर खैर से माला माल फरमाए, हर शर से हिफाजत फरमाए। मैं एक मरतबा, एक मुख्तसर सा वाक़या, एक मरतबा एक साहब के चंदे के लिए गया और इत्तेफाक से मस्जिद ही का चंदा था और तन्हा गया था। साथ में मुफ्ती, हाँ मुफ्ती साहब भी थे साथ, मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब। तो हम दोनों उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 1 लाख की रसीद बना लीजिए। तो मैंने कहा कि हाजी साहब मेरा कुछ इरादा है, अगर आप सुन लें हो सकता है कि आप राजी हो जाएं। तो कहा क्या? मैंने कहा ये तकरीबन मेरा ख्याल है 7-8 साल हो गए इस वाक़े को। तो मैंने कहा कि वो मस्जिद में जो सरिया लगना है उसकी कीमत 5,08,000 रुपए बन रही है, आप वही दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इतना चंदा कौन देता है, आप इस कदर ज्यादा मांग रहे हैं। मैंने कहा कि अल्लाह दिलाने पर आए तो दिला भी दिया करते हैं। तो हाजी साहब ने फौरन जो है कहा कि अच्छा रसीद बना लीजिए। तो मैंने फौरन 5,08,000 रुपए की रसीद बनाई और उन्होंने फौरन मुझे निकाला और निकाल करके गिन करके मेरे हाथ में थमा दिया, कहा कि लो। तो अल्लाह दिलाते, हम सोच भी नहीं पाते हैं। एक अहले खैर ने 2,000 रुपए दिए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके जान माल में, आला औलाद में, कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, जायज मकासिद अल्लाह ताला पूरे फरमाए। अच्छा भाई देखिए बहुत सारे कीमती लोग बहुत दूर दूर से सफर करके आए हैं। मैं इन्हीं चंद बातों पर आप हजरात की नवाजिशात के साथ रुखसती चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप हजरात को अपने शायान शान जज़ा और बदला अता फरमाए और इस रिवायत को अल्लाह ताला हमेशा जिंदा और पाइंदा रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीने किराम, अभी आपके सामने मौलाना यासिर कासिमी साहब अपने बयान से आप सबको मुस्तफीज फरमा रहे थे। उसके बाद मस्जिद के चंदे के सिलसिले में उन्होंने यकीन जानिए जिस हिसाब से आप लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की है और एक आवाज पे लब्बैक कहा है, बड़ी खुशी की बात है। और डाइस पे हमारे वो शराइ किराम तशरीफ ला चुके हैं जिनको सुनने के लिए लोग न जाने कितने किलोमीटर का सफर अपने पैरों से करते हैं। आज आपके डाइस पे आपके खैराबाद में मौजूद हैं कारी अब्दुल बातिन फैजी फैजाबाद, जिनको सुन करके नई नस्लों ने तकरीबन
नात पढ़ने का, नात सुनने का, नात लिखने का हौसला सीखा है जनाब कारी अब्दुल बारिन साहब आज के डाइस पे हैं। वहीं पे आपके खैराबाद की सरजमीन का वो नाम जो तमाम दिलों की पे हुकूमत करता है, हजरत दिल खैराबादी भी दरमियान में मैं बात करूंगा। यकीन जानिए पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू बोली जाती है वहां वहां बहुत इज्जत और एहतराम के साथ दिल खैराबादी साहब का नाम लिया जाता है। रमजान से कब कुछ दिन महीना पहले इन्होंने दोहा कतर की सरजमीन पे अदबी खिदमात को अंजाम देते हुए हिंदुस्तान का सफर किया है। वहीं पे कारी सुहेल साहब जो कुशीनगर की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, आपके डाइस पे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। शमशीर जहाना गंजवी आपके डाइस पे हैं। आज की रात जो शराई किराम को सुनना है, फारूक दिलकश, शहनवाज दिल, जाहिद धड़कन, शाहिद अनवर, ये फहरिस्त है आज की रात जिनको सुनना है आपको। सदर मोहतरम जनाब हाजी तौहीद साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। सरपरस्त मुशायरा हाफिज शब्बीर अहमद साहब, हाफिज अब्दुल रब साहब और हिमायत फरमा रहे हैं हाजी अबू तलहा साहब, मौलाना जियाउद्दीन कासमी साहब, और आज के प्रोग्राम के कन्वीनर जिनकी कन्वीनरशिप में बहुत कामयाब और तारीखी प्रोग्राम होगा जनाब मनीसुर रहमान साहब, और आज के मेहमान खुसूसी अभी आए थे पैराडाइज ग्रीन पैराडाइज के ऑनर ढाबे के जनाब रियाज खान साहब, और कामरान खान जो IPL में इस वक्त टीम में खेलते हैं, वो क्रिकेट से इनका ताल्लुक है। कामरान खान साहब से यानी रहमान साहब से बात हुई है, किसी मैच की वजह से उन्हें आउट ऑफ स्टेट में रहना पड़ा है, इसलिए आज नहीं आ पाए, वरना आज के प्रोग्राम में शिरकत करते। ये इत्तिला मुझे रहमान साहब ने दिया है।